दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे एक ही बाप धीरू भाई अंबानी के दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। फिर एक कैसे बन गया एशिया का सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, तो वही दूसरा सबसे गरीब। आखिर क्या कारण है अनिल अंबानी के दिवालिया होने का? अनिल अंबानी को दिवालिया बनाने में किन किन का हाथ है, किसका किसका हाथ रहा है? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसेस घराने में से एक अंबानी घराना का। दोस्तों, हम आपको बता दें कि धीरू भाई अंबानी और इनके द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री का 1958 ईस्वी में स्थापना की जाती है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस समय बिजनेस की दुनिया में इस फैमिली का एक तरफा इक्का चलता था, एक तरफा राज कायम हो जाता है। देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर होता है वो करोड़ों अरबों में होने लगता है, जिसके बाद धीरू भाई अंबानी कई और बिजनेस में अपना कदम रखते हैं, ट्राई करते हैं। धीरू भाई अंबानी के बारे में एक कहावत थी कि बिजनेस मानो इनसे ही स्टार्ट होती है। बिजनेस अपने आप से नहीं बल्कि धीरू भाई जहां खड़े होते हैं बिजनेस वहां से स्टार्ट होती थी, ऐसी कहावत इनके जमाने में कही जाती थी। क्योंकि जिस भी फील्ड में धीरू भाई अंबानी कदम रखते थे वो फील्ड पर एक तरफा इनका राज चलने लगता था, एक तरफा उनका कब्जा हो जाता था। लेकिन दोस्तों, आती है बात 2002 की, और 2002 में धीरू भाई अंबानी का निधन हो जाता है, जिसके बाद धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अपने पिता के द्वारा बनाई गई विरासत को संभालने में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, और कुछ सालों बाद इन दोनों भाइयों में, मुकेश अंबानी में और अनिल अंबानी में, छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव होने लगता है। और देखते ही देखते ये मनमुटाव काफी बड़ा विवाद का रूप ले लेता है। विवाद काफी बढ़ने के बाद और रिलायंस ग्रुप के बंटवारे कर दिए जाते हैं। हम आपको बता दें कि इन दोनों भाइयों के बीच बराबर बराबर हिस्से में रिलायंस ग्रुप को बांट दिया जाता है। और आपको बता दें कि बंटवारे में मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और गैस आता है, तो वही अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम इंडस्ट्री और फाइनेंस इंडस्ट्री और एनर्जी का सेक्टर आता है। वही मैं आपको बता दें कि इसके साथ ही इन दोनों भाइयों के बीच एक एग्रीमेंट भी बनाया जाता है। इस एग्रीमेंट पर साइन कराया जाता है अनिल अंबानी से भी और मुकेश अंबानी से भी, जिसके तहत कोई भी एक दूसरे के काम में नहीं जाएगा अगले 10 सालों तक। यानी कि साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जाने तो यदि अंबानी को जो पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और गैस मिला हुआ है, ये अगले 10 सालों तक उसी फील्ड में काम करेंगे। ये अगले 10 सालों तक टेलीकॉम या फिर फाइनेंस या फिर एनर्जी सेक्टर में नहीं जा सकते, जो कि अनिल अंबानी के हिस्से में आया था। और ऐसी ही बातें अनिल पर लागू होती है कि वो 10 सालों तक मुकेश अंबानी के हिस्से में गए और इंडस्ट्री पर जो है नहीं जा सकते हैं, उस पर काम नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार के बंटवारे के साथ दोनों भाई अपने अपने सेक्टर में जमकर मेहनत करने लगते हैं। और दोनों एक समय ऐसा आता है, दोनों की मेहनत करने का फल एक समय ऐसा मिलता है कि अनिल अंबानी अपने बड़े भाई को छोड़कर, पीछे छोड़कर, और दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की लिस्ट में छठे नंबर पर अपना स्थान कायम करते हैं। और उस समय अनिल अंबानी का डंका रियल एस्टेट में बजा करता है। अनिल अंबानी अपने घर से ऑफिस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज करते थे, जो कि दूरी 4 से 5 किलोमीटर थी। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर से ही घर जाते थे और घर से ऑफिस जाते थे। और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था अनिल अंबानी के साथ भी और मुकेश अंबानी के साथ भी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो शोहरत होती है इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा ही कुछ अनिल अंबानी के साथ हुआ। शुरुआत में तो इनके बिजनेस काफी अच्छे चले, जिसके दम पर ये वर्ल्ड के 6 नंबर रिचेस्ट व्यक्ति बने। लेकिन इनसे कुछ गलतियां भी हो जाती है। एक के बाद एक ऐसे जगह पर अनिल अंबानी पैसे लगाने लगते हैं कि उनके पैसे सारे डूबते चले जाते हैं। अनिल अंबानी के कई सारे कंपनी डिफॉल्टर के कगार पर आ जाती है। और वो दूसरी तरफ मुकेश अंबानी और अपने सूझबूझ से अपने कंपनी को धीरे धीरे ही सही पर ग्रो कर रहे थे। और फिर आता है 2015, और इस समय तक दोनों भाइयों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था 10 सालों तक एक दूसरे के सेक्टर में ना जाने का, वो 10 साल अब पूरे हो चुके थे। जिसके बाद मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में भी एंटर कर जाते हैं जियो के साथ, अपनी कंपनी जियो के साथ। और जियो आते ही टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम मार्केट में पहले से मौजूद सभी प्लेयरों जैसे कि रिलायंस, जो कि अनिल अंबानी की कंपनी थी, एयरटेल, बीएसएनएल आदि की कमर तोड़ देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि अनिल अंबानी के कंपनियों की हालात पहले से ही काफी खराब चल रहे थे, काफी खस्ता चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जियो को आने से टेलीकॉम सेक्टर में मचे उथल पुथल के कारण अनिल अंबानी को और बड़ा झटका लगा।
क्योंकि जियो के आने के बाद अनिल अंबानी के टेलीकॉम और कंपनी और रिलायंस को कोई खास लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, जिससे अनिल अंबानी पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर आ गए। अनिल अंबानी को कई सारे सेक्टर अपने बचाव के लिए बेचना भी पड़ा था। अनिल अंबानी पर करोड़ों रुपए के बैंक के भी लोन बकाया थे जो वो चुका नहीं सकते थे। यानी कि हम साफ साफ शब्दों में कहें, आज 2020 आते आते अनिल अंबानी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरीके से लुट चुके हैं। आज उसके समय में अगर अनिल अंबानी की नेटवर्थ की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि आज के समय में 2024 में अनिल अंबानी की नेटवर्थ मात्र मात्र जीरो है, शून्य है। आप बिल्कुल सही सुने, आज के समय में अनिल अंबानी का नेटवर्थ मात्र ₹0 है, जो कभी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। वही दूसरे तरफ की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, तो हम आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की सभी फैक्ट्रियां, सभी कंपनियां एक के बाद एक ग्रोथ कर रही हैं। वही अगर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की बात करें तो हम आपको बता दें कि आज के समय में यानी कि 2024 में मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ $12,280 करोड़ है।